सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि छोड़कर उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। हेलो। हाँ रंजी कहाँ हो? मंदिर में है दीदी। अच्छा, मम्मी को हमने स्वाध्याय के लिए लगाया था। चलो तुम जब पहुँचो तब लगाना। घर है, जाओ तब सुनवा देना मम्मी को स्वाध्याय के लिए। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए उसमें ही निरंतर अपनी पर्याय को मग्न कराते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। ऐसा
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष परिणाम जो कि भाव कर्म है उनसे भी मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। शरीर आदि 9 कर्म उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों कर्मों से तीनों काल भिन्न है। मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है
887वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 201 और 2 पर यह बोल आया है। मैं यहाँ पर इसको पढ़ता हूँ। हे जीव, तू अव्यक्त है, उसे तू जान। जानने वाली पर्याय किसे जानती है, ऐसा ही क्वेश्चन किया है कि अव्यक्त को जानती है। उसका उत्तर दिया अव्यक्त को जानती है। आचार्य देव को करुणा का विकल्प आया है, इसीलिए यह शुद्धात्मा का उपदेश किया है। शुद्ध चैतन्य घन है, वहाँ दृष्टि करने से वर्तमान पर्याय में शुद्ध आनंद कंद का भाव प्रकट होता है। यहाँ यही कहते हैं कि अपने जीव की अपेक्षा से 6 द्रव्य स्वरूप लोग यह जीव 6 द्रव्य स्वरूप लोग यह जीव नहीं है, इसीलिए अजीब है। 6 द्रव्य स्वरूप लोग कहकर 6 द्रव्य सिद्ध किए और फिर कहा कि वह लोग ज्ञेय है। ऐसा ये जीव तू जान। 6 द्रव्य स्वरूप लोग वह व्यक्त है, प्रकट है, बाह्य है और अंतर में अव्यक्त सूक्ष्म है। उस जीव को तू जान, ऐसा कहते हैं। बड़ी सुंदर बात है, अपने आत्मा को जानने की बात है। और हम और आप सब वास्तव में आत्मा ही हैं, जानने देखने वाले पदार्थ हैं। शरीर तो जड़ है, आत्म वस्तु अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसके जानने की बात यहाँ की जा रही है। थोड़ा विषय आत्मा का है। आत्मा सूक्ष्म वस्तु है। अनादि काल से हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उस चैतन्य वस्तु का हमने कभी उसे जाना नहीं। क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अपनी आत्मा को जान नहीं सकता है। उसके लिए तो आपको अरिहंत परमात्मा के शरण में आना ही पड़ेगा। समझ में आया? हमारा आपका महान सौभाग्य है जो आज अरिहंत परमात्मा के यहाँ आकर हम माँ जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। सही बात है। इसीलिए भली भांत अपने आत्मा को के स्वरूप को हमें जानना चाहिए। फिर ये मौका अनंत काल बाद भी मिलने वाला नहीं है आपको। समझ में आया भैया? अभी हमारे पास में सारी की सारी चीजें पुण्य की जो होना चाहिए थी, वो सब आपके पास में उपलब्ध है। समझ रहे आप? तो यहाँ में आचार्य भगवंत यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा आत्मा, तुम अव्यक्त स्वरूप भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, अरूपी हो, अमूर्तिक हो। समझ रहे हैं आप? ये शरीर तो मूर्तिक है, जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। तो कहा हे जीव तू, किसकी बात करी है? तू शब्द कह के क्या कहा? तू कह के क्या कहा? आचार्य भगवान तो अपनी आत्मा को जानते हैं। समझ गए नहीं आप? उन्हें अपने आत्मा को जानने की बात ना करते हुए
दूसरे को संबोधन करते हुए कहते हैं कि जितने भी जीव को इस संसार में दुख हो रहे हैं सब अपनी आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना ही दुखी हो रहा है। वे स्वयं अपने आत्मा का आनंद लेते हुए सभी समस्त संसारी जीवों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि तू अव्यक्त है, ये जीव तू अव्यक्त है, उसे तू जान। क्या भाई साहब, चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है ना? समझ में आया? और शरीर कैसा है? मूर्तिक है, व्यक्त है। जीव द्रव्य जो है वो अव्यक्त है, अमूर्तिक है। अब उस अमूर्तिक पदार्थ को जानने की बात की जा रही है। किसकी? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, वह आत्म वस्तु है, वह जीव द्रव्य है। उसको जानने की बात की जा रही है। समझ में आया? अगर आपको अपनी वर्तमान पर्याय में दुख नहीं चाहिए तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानो, जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है। समझ में नहीं आया? अगर आपको ये बार बार शरीर धारण नहीं करना है, 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण नहीं करना है, तो हे जीव तू अपनी आत्मा को जान। समझ में आ गया भाई साहब? आप में अभी वर्तमान में इस प्रकार की योग्यता जानकर आचार्य भगवंत संबोधन करते हैं। वे जानते हैं कि यह आत्मा अपनी आत्मा को वर्तमान में जान सकता है, इसमें कोई काल बाधक नहीं होता है। क्या? क्योंकि वे भी इसी पंचम काल में हुए थे और अज्ञानी थे। आचार्य कुंद देव का जन्म भाई साहब कौन से काल में हुआ था? अरे कौन से काल में हुआ था? पंचम काल में हुआ था। पंचम काल में, जो पंचम काल चल रहा है ना भैया, इसी में उन्होंने जन्म लिया था। तो मिथ्यात्व लेकर आए थे कि सम्यक दर्शन लेके आए थे? वे अपनी आत्मा को जानते थे कि नहीं जानते थे जब आए थे? तब नहीं जानते थे। समझ में आया भैया? और उन्होंने स्वयं अपनी गाथा में यह बात लिखी है। समय सार जी की 5वें नंबर की गाथा में यही बात उन्होंने लिखी है, मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। समझ में आया? कैसे हुआ है उसकी विधि भी उन्होंने बता दी है कि आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा मैंने जाना है कि मेरे इस प्रकार से निज वैभव का जन्म हुआ है। समझ नहीं आप? कोई भी पहले अपनी आत्मा को नहीं जानते थे। अरे इस पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं भाई, हैं? इस पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानने वाले ही पैदा होते हैं। आगे बाजार में तो वे तो उन्होंने तो अपना काम कर लिया है। आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने, पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने सब इस पंचम काल में ही पैदा हुए हैं। वे तो अपनी आत्मा के आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त हैं। इसीलिए तुझे जानने के लिए कह रहे हैं, हमें जानने के लिए कह रहे हैं। इसको कह रहे हैं उन्हें मालूम है कि यह जीव जो वर्तमान पर्याय में दुखी हो रहा है, अपने आत्मा को नहीं जानने से दुखी हो रहा है। क्या समझ रहे हैं आप? आचार्य भगवंतों को, मुनिराजों को अपनी आत्मा नहीं जानना है। ये तो अपनी आत्मा को जानकर आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त हैं। वे तो हम लोगों के लिए कह रहे हैं
हम तुम्हारे जैसे ही थे पहले अज्ञान दशा में, शरीर को अपना जानते थे, संयोगों को अपना मानते थे, तो पर्याय में हमारी पर्याय में दुख आता था। जब हमने प्रभु की वाणी को सुना है, समझ में आया, तब मुझे समझ में आया मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया भैया? ये तो अनिरंत भगवान के द्वार पर ही आकर इसकी आत्मा की आंखें खुलती हैं, समझ गया? तभी उसको सच्ची समझ होती है, अन्य जगह नहीं होगी, क्योंकि अन्य जगह ऐसी द्रव गुण और पर्याय की चर्चा अन्य मतों में नहीं है। और आत्म जो वस्तु है वह द्रव गुण पर्याय स्वरूप वाली है, और वह वस्तु अरूपी है। कैसी है? अव्यक्त है। ज्ञानियों ने उस अव्यक्त वस्तु को व्यक्त कर दिया है, इसी का नाम ये कला है, समझ में आया? इसी को कला कहते हैं। का प्लस ला इज इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, समझ गया? उसका नाम कला है भाई साहब। अपने आत्मा को भुला देना है, इंद्रिय के विषयों में लगे रहना, उसमें अपनी चतुराई मानना, तो मूर्खता ही है। समझ में आया? कल मैंने कहा था ना, लौकिक ज्ञान विद्या वह सब संसार में डूबने वाली है, और एक अध्यात्म विद्या एक ऐसी है जो आपको इस संसार सागर से निकाल के मोक्ष में स्थापित करती है। वो चीज आज हमारे पास में उपलब्ध है। इसीलिए आचार्य भगवंत करुणा करके कहते हैं, मैं भी तेरा ज्ञानी जैसा था तब पर्याय में दुखी हो रहा था, आज हमने प्रभु के उपदेश से अपनी आत्मा का कल्याण किया है। समझ में आया भैया? कोई घर में बढ़िया चीज बने तो माता पिता की क्या इच्छा होती है? साथ में रहने वाले, संयोग में रहने वाले उन बच्चों को खिलाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही हमारे पंच परमेष्ठी हमारे माता पिता हैं, समझ में आया? उनके अंदर में करुणा होती है क्या कि ये भी अपने शुद्धात्मा को जानकर पर्याय में सुखी हो जाए? समझ में आया? ये क्यों ऐसा रूठा हुआ है भाई, क्यों दुखी हो रहा है? ये भी अपनी, इसके पास में भी वही चीज है, ये भी अपनी आत्मा को जानकर उसका निरंतर सेवन करे, आनंद में रहे। वो चीज हमें बता रहे हैं भगवान। समझ में आया भैया? तुम अरूपी हो, अव्यक्त हो, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा वह चीज समझी नहीं जा सकती है, पकड़ में नहीं आ सकती है। समझ में आया? समझ में आया? समझना तो तभी कहलाता है जब वो अव्यक्त वस्तु को पर्याय में व्यक्त कर लोगे आप। समझ रहे आप? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा तभी तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं, ताई सुनो भव मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपना कल्याण करना है तो अत्यंत परमात्मा की बात को सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर अपना ज्ञान इधर लगाना। किधर लगाना? माँ जनवाणी माता की तरफ लगाना, जो तुम्हारे हित की बातें करती है। समझ में आई? कहते हैं, हे जीव तू अव्यक्त है, उसे तू जान। क्या? किसको जानने की बात की है? समझ में आया? कैसी चीज बता रहे हैं आपको। देखो इसमें किसी का फोन आ रहा है, समझ गए आप? तो कहते हैं अव्यक्त, तू अव्यक्त है। देखो, हे जीव तू अव्यक्त है, उसे तू जान। समझ गए आप? यानी अपना जो शुद्धात्म वस्तु है वह अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है और शरीर से तीनों काल भिन्न है। रागादिक परिणतियां जो कि मलिन परिणाम है, जो रूप है, उनसे भी हमारा शुद्धात्म वस्तु तीनों काल भिन्न है।
उसको जानने के लिए कहा जा रहा है। पंचम काल में आत्मा का अनुभव नहीं होता है भैया, ये बातें छोड़ दो, बहकी बहकी बातें। अरे तुम्हें नहीं हुआ है तो तुम सबको कहने लग गए कि आत्मा का अनुभव नहीं होता है, हैं? आगम कहता है कि भाई साहब चारों गतियों में आत्मा का अनुभव होता है, तुम तो मनुष्य पर्याय में ही उसको कैसे कहने लगे क्या? भाई हम तो ऐसा है कि जब कैसे बहका देती हूँ लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई हम लोग तो देखो कपड़ा वपड़ा उतार के खड़े हुए हैं, जब हमें ही आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है तो बोलो तुम्हें कहाँ से होगा? क्यों भैया? कैसी कैसी धर्म के नाम पे बातें चलने लग गई हैं। और श्रोता भी कहते हाँ बिल्कुल महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आपको ही नहीं हो रहा है आत्मा का अनुभव, आपने सब घर गृहस्थी छोड़ दी है, सब कपड़े अपड़े उतार दिए हैं, जब आपको ही नहीं हो रहा है तो प्रभु वास्तव में हमें कहाँ से होगा? ये आगम का वाक्य नहीं है समय, ये तो मनमानी वाला वाक्य है, क्योंकि तुम्हें कई समय नहीं हो रहा है इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो बहकी बहकी। या तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मेरे को तो हो रहा है, मैंने अपना निज वैभव प्रकट किया है, और तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी कर सकते हो, हैं? तभी तो जानने की बात करते हैं ना भैया, हैं? आत्मा का अनुभव पंचम काल में नहीं हो सकता है, ये बात है बिल्कुल झूठ है, ये आगम से विरुद्ध शब्द है, मिथ्या मानता है वो। समझ में आप? चारों गतियों में होता है, अभी ऐसी कोई रुकावट नहीं है। समझ में आप? इसीलिए तो कह रहे तू जान, जब नहीं जान पाएंगे तो ऐसा फिर काहे जबरदस्ती जानने के लिए कहें? आचार्य भगवंत है, उन्हें किसी से क्या लेना देना भैया ये बताओ। ये तो हमारा पुण्य का उदय है, उनके अंदर राग की ऐसी करुणा का परिणाम हुआ कि सब जीव इस अपनी आत्मा को जान के कैसे हम सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। समझ गए? हमारे पुण्य के उदय से ये सारी चीजें हमको आपको सबको मिली हैं। इसलिए मन में कभी ऐसा ना सोचना कि इस पंचम काल में आत्मा का अनुभव ना हो सकता है। त्रियंच गति के जीव देश वृत्ति तक हो जाते हैं तो बिना आत्मा के अनुभव के हो जाते हैं क्या? है? नाल की जीभ भी एक दाना एक पानी तक पीने को तक नहीं मिलता है तो भी वहां जीव आत्मा का अनुभव कर लेता है। भाई है, तुम्हारी ऐसी कोई भी विपदा नहीं है, कोई भी बाहर में ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है, समझ गए आप? और उसके बाद भी ऐसी बातें करते हो कि भाई साहब हमें नहीं हो सकता है, तुम आगम से बिल्कुल विरुद्ध बात करते हो। यहाँ तो आचार्य भगवंत कहते हे जीव तू अव्यक्त है, उसे तू जान सकता है, तभी तो जानने की बात करते हैं ना भैया। सूक्ष्म है ये बात, ठीक है क्या? अनादिकाल से अपने आत्मा का परिचय नहीं किया ना इसने, इसीलिए थोड़ा कठिन भी लगता है भैया। तुम जैसी संगति में रहोगे ना वैसी तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में वैसा ही रंग चढ़ने लगता है। तुम आत्मा की कथनी बारंबार सुनोगे तो तुम्हारी पर्याय में भी आत्मा का रंग चढ़ जाएगा। समझ में आया भैया? कहते हैं जीव तू अव्यक्त है, उसे तू जान। चैतन्य वस्तु जो है ना भाई साहब अरूपी है, अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है, शरीर और रागादिक से भिन्न है, उसको जानने की बात की। देखो यहाँ तुमने आपको चित्र बनाया शुद्धात्मा का है, आप देखिए थोड़ा विचार कीजिए। आज इंदौर वालों के लिए तो पूरी तरह से लॉकडाउन है ना, है भाई साहब? अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न कीजिए। देखिए शुद्धात्म वस्तु जो चित्र में व्हाइट कलर का बनाया है, ये शरीर जो है रेड कलर का है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 9 कर्म है। ये काला जो शरीर दिखाई दे रहा है ये द्रव्य कर्म है। ये ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का संयोग अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में है। ये द्रव्य कर्म है और ये भाव कर्म है, जो विविध प्रकार की इच्छाएं हमारी आत्मा की संसार अवस्था में देखी जाती हैं, ये भाव कर्म है। और इन परिणामों को भी हमने 4 प्रकार से दिखाने का प्रयत्न किया है, जो आपको यहाँ फोटो में इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा।
नजदीक से जब आप देखेंगे तो उन परिणामों को भी हमने इसमें दिखाने का प्रयत्न किया है, समझ में आया भैया। और इसके बाद ये जो शुद्धात्म वस्तु है, चार चीजें होगी ना भैया, ये 9 कर्म शरीर हो गया, ये 8 कर्म हो गए जो आत्मा के साथ अनादि से है, ये विविध प्रकार की इच्छाएं ब्लू कलर की हो गई, और ये शुद्धात्म वस्तु है जो कि अमूर्तिक है, अरूपी है, जो कि आप और हम हैं, समझ में आया। उसको जानने के लिए बात की जा रही है, समझ में आया भैया। आनंद स्वरूप है, तीनों काल आनंद स्वरूप है, शरीर में रहते हुए भी शरीर रूप परमन नहीं करती है, विविध प्रकार की इच्छाएं भी होने पर भी उन इच्छाओं रूप परिणमित नहीं होती है, 8 कर्म संयोग में होने पर भी 8 कर्म रूप परिणमन नहीं करता है, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। उसको जानने के लिए आचार्य भगवान कहते तू उसे जान, क्या तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, सारे पर्याय के दुख विलय को प्राप्त हो जाएंगे, और अल्प काल में तेरी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त होगी। इतना आज भी हमारे आचार्य भगवान ज्ञानी हमको गारंटी देते हैं, गारंटी। अब तुम जानो ही नहीं तो अब उसका तो कोई उपाय नहीं है भैया। जानना तो पड़ेगा, आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, कभी आप शरीर और रागादिक होने वाले नहीं हो, इसीलिए आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जाने हुए आत्मा को किसी की पर्याय में निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, समझ में आया भैया। कहते हैं हे जीव तू अव्यक्त है, उसे तू जान। फिर कहते हैं जानने वाली पर्याय किसे जानती है, क्या कह दिया भाई साहब, जानने वाली पर्याय किसे जानती है। द्रव और पर्याय का खेल जिन जीवों को समझ में आ जाता है भाई साहब, आपको मनुष्य पर्याय के समय बहुत कम दिखाई देंगे, सही बात है। ये तुम्हारी पर्याय में जो बोरियत चलती रहती है ना, आप कहोगे भाई साहब दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा लॉकडाउन तो हमेशा ही बना रहे, क्या कहोगे आप, समझ में आ गई नहीं आप, ये 12 महीना लॉकडाउन चलता रहे, समझ में नहीं आप, इतनी बढ़िया चीज ज्ञानियों ने प्राप्त की है। अभी तो थोड़ा बंद हो जाते, ऐसा लगता है अब कहाँ जाएं भैया, हमने जिनसे प्रेम कर रखा था अब उनके पास कैसे जाएं, बस ऐसी सोचते रहना। अरे तेरे को वो फलद्रव्य मिलने वाला नहीं है, तू चाहे जितनी अंदर में वांछाएं इच्छाएं रखे, आत्मा को अनादि काल हो गया, अनंत काल निकल चुका है, लेकिन फलद्रव्य की आज तक उसे प्राप्ति हुई नहीं है और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है भैया। तो कहते हैं द्रव्य और पर्याय का खेल समझ लिया। द्रव्य जो है वह अव्यक्त वस्तु है, और पर्याय जो है जो पर्याय व्यक्त है। अभी सुंदर बात है, आपको इस बोल के माध्यम से सुनाऊंगा मैं आपको, समझ में आया भैया। अभी तो आचार्य भगवान और भी कुछ और बात कहना चाहते हैं, उससे भी एक सुंदर बात मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, समझ में आया भैया। तो कहते हैं जानने वाली पर्याय किसे जानती है, ऐसा एक प्रश्न किया। पर्याय का काम तो जानने का ही है ना भाई साहब, कुछ करने धरने का है क्या, हैं? जानने वाली पर्याय है। आँख का काम क्या है बताओ, देखने का। आँख क्या करती है, देखने का काम। आँख क्या करती है, रसोई बनाती है, खाना बनाती है, क्यों भाई शरीर के काम करती है, हाथ को ऊपर नीचे करती है आँख क्या, अरे आँख क्या करती है, देखने का काम। देखने का काम करती है। ऐसे ही अपनी जात जानने देखने वाला जो चैतन्य वस्तु है, जो उसकी पर्याय है, वह जानने का काम करती है। बस क्या करती है, जानते रहो। क्या आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारम। ये अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मैं शरीर के काम करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं दुकानदारी करता हूँ। मूर्ख हो एक नंबर की छठे चढ़ाए,
क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम जानने वाले हो और जानने वाले ही रहते हो। तो कहते हैं जानने वाली पर्याय किसे जानती है, ऐसा एक प्रश्न किया। अब देखिए आप पेज पलटे, तो कहते हैं कि अव्यक्त को जानती है। किसको जानती है? ज्ञानी की पर्याय किसको जानती है? आत्मा को जानती है। जो अव्यक्त स्वरूप भगवान आत्मा, उसको जानती है। इसीलिए पर्याय में उसके निरंतर आनंद की धाराएं, अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलती हैं। समझिए, पर्याय का सही काम तो यही है कि अपने द्रव्य स्वभाव को जानने का है। समझ रहे आप? एक बात ये यहाँ पर देखें। अब देखिए अब आगे, आचार्य देव को करुणा का विकल्प आया। अभी उनकी पर्याय में है कोई पूर्ण वितराग दशा तो प्रकट हुई नहीं है। हो गई क्या? नहीं। साधु परमेष्ठी हैं, अभी उनकी पर्याय में है किंचित राग भी विद्वान है और 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग दशा भी चल रही है, मिश्र धारा चल रही है। आत्मा को जितना आत्मा से जुड़ान है पर्याय का, उतना अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है, और जितना बैर मुक्ता है उसमें राग का परिणाम चल रहा है। कहाँ इसमें दिक्कत आ रही भैया? समझ में आया? अरे आचार भगवंतों की पर्याय और आपकी पर्याय में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। द्रव्य स्वभाव में तो कोई अंतर नहीं है। पर्याय स्वभाव में अंतर, द्रव्य स्वभाव में तो कोई अंतर नहीं है, पर पर्याय की अपेक्षा आचार भगवंतों की पर्याय और आपकी पर्याय में अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ, आचार भगवंतों की पर्याय अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा में भाई साहब एकाग्र हो रही है, और हमारी पर्याय को आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए बैल में लगी हुई है, बाहरी बाल लगी हुई है। समझ गए आप? तो कहते हैं आचार्य देव को करुणा का विकल्प आया है। ये आचार्य भगवंतों को करुणा का विकल्प आना भाई साहब उनकी भूमिका के अनुसार ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हरिहंत परमात्मा को जो हमारी पूजा करता है, भक्ति करता है, तो जरा इसको जो है भाई साहब जरा बढ़िया बढ़िया कर दें। ऐसा हरिहंत परमात्मा को आएगा क्या? नहीं। क्योंकि वे पूर्ण वितराग स्वरूप हो गए हैं। पूजा भक्ति करने वालों के प्रति राग नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके प्रति द्वेष का परिणाम नहीं होता है। ऐसे भगवान हरिहंत परमात्मा होते हैं। लेकिन मुनिराज की पर्याय में तो ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ। अभी उनकी भूमिका है, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं है, अभी पर्याय में मिश्र धारा चल रही है। क्या? जितना पर्याय का अटैचमेंट द्रव्य के साथ में है उतनी वितराग दशा चल रही है, और जितना पर्याय में अभी थोड़ा लचरपना है, समझ में आया, उतनी राग दशा चल रही है। उनकी पर्याय में मिश्र धारा चल रही है, और हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो एक ही धारा चल रही है। समझ में आ गई? और आत्मा का ज्ञान जिनको हो जाता है उनकी पर्याय में मिश्र धारा प्रारंभ हो जाती है चौथे गुण स्थान से। समझ में आई? कहते हैं आचार्य देव को करुणा का विकल्प आया है, इसीलिए यह शुद्धात्मा का उपदेश किया है। काय का उपदेश किया है? काम की बात करते हैं, फालतू की बातें भी करते हैं। समझ में आया? ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब एक मंदिर बनवा दो, आप एक प्रतिमा पर धरवा दो, आप समझ में आया, एक कमरा बनवा दो, काम है लोगों की पंचायत में बैठा के उनको सुलझाना। तो उसमें से एक श्रावक बोलेगा महाराज जी जब यही करने था तो आपने गृहस्थ अवस्था काहे के लिए छोड़ी? जब आपको सबकी पंचायती निपटाना थी तो आप काहे मुनि हुए भैया? ये मुनियों के काम नहीं है, ये आचार्य भगवंतों के काम नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है जो तुम्हारी पंचायत और फालतू की बातें करें। ये तो मंदिर बनवाने का भी उपदेश ना देते हैं, समझ गए? क्योंकि उसमें भी हिंसा होती है कि नहीं होती है? समझ गए नहीं आप?
आरंभिक हिंसा होती है कि नहीं होती है? तो कृत कार्य अनुमोदना के त्यागी होते हैं मनराज, समझे? वो तो बस सीधा शुद्धात्मा की बात करते हैं। मैंने बताया ना, एक बार मैं उधर चला गया था ना महाराष्ट्र में, बहुत समय पहले की बात है, 30 साल हो गया उस बात को, 28 साल तो हो ही गए होंगे। वहाँ एक महाराज जी मिले, कौन से कुंतलगिरी है, समझे? कुंतलगिरी क्षेत्र पर मेरे को एक महाराज जी मिले, मैं उनके पास में बैठा, मैंने हाथ जोड़ के, अरे तू तो कल्याण स्वरूप है। क्या बोले वे? क्या बोले वे? कल्याण स्वरूप। ओ तू तो कल्याण स्वरूप है। ओ समझ में आया भैया? ऐसे ही आचार्य भगवान देते कहते तू तो शुद्धात्मा है, तू कल्याण शरीर की मूर्ति है, तू अपने आप को पहचान, तू अपने आप को शरीर से ना देख, अंदर देख, शरीर के अंदर, राग के पीछे देख कि चैतन्य वस्तु तीनों काल स्थिर वस्तु है, जो न कभी उत्पन्न होती है न कभी नाश को प्राप्त होती है। उस आत्मा को जानने के लिए आचार्य भगवान हमको कहते हैं। सही बात है। समझ गए? अंदर है ना स्थायी वस्तु, इसकी जगत को खबर ही नहीं। बहुत गजब का काम हो गया है। आचार्य भगवान तो नहीं है। कहते हैं आचार्य देव को करुणा का विकल्प आया है, राग का परिणाम आया है, इसीलिए यह शुद्धात्मा का उपदेश किया है। क्या किया है? शुद्धात्मा। अपनी शुद्धात्म वस्तु जो परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न है, ऐसी शुद्धात्म वस्तु को जानने का उपदेश दिया उन्होंने। फालतू में ज्ञान को उलझाते नहीं है, क्यों? तुमसे ये नहीं कहेंगे भाई साहब कमरा बनवा दो, क्योंकि तुम कमरा बनवा ही नहीं सकते हो। तुम हो अमूर्तिक, कौन हो? तो मूर्ति का काम तुम कैसे करोगे? तो मिथ्या मान्यता होगी ना। यानी क्यों ऐसी बातें करेंगे? और उन्हें मालूम है कि बनने योग्य सहज बनेगा। कुछ गुरुदेव सिंह ने कभी नहीं बोला है अपने काल में कि मंदिर बनवाइए। 45 साल तक गुरुदेव श्री ने के द्वारा जो अध्यात्म का डंका पीटा गया है, उन्होंने कभी भी अपने मुख से ये नहीं बोला कि भाई साहब दान दीजिएगा, और कितने मंदिर के नाम पर दान दीजिएगा। मंदिर बने हो, कभी नहीं कहते कि मंदिर बनाइएगा, क्योंकि ज्ञानी जानता है, हालांकि वह उनकी भूमिका का था, क्या श्रावक थे वो, अवरती थे, तब भी कितने पापों जानते कृत कार्य तन्मोदना। भाई साहब ये जीव कर ही नहीं सकता है, ये मंदिर बनवा नहीं सकता है, ये दान दे नहीं सकता है। आज तो दुकानें इसी की खुली हुई है, जब तक भाई साहब दान ना दे दे तब तक उसे लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं मंदिर में। समझ में आया? सही बात है, उसको हीनता लगती है। यहाँ तो आचार्य भगवंत कहते हैं उनके अंदर में ऐसा राग का परिणाम आया कि यह शुद्धात्मा का उपदेश दिया। क्या? किसका? अपनी चैतन्य वस्तु का उपदेश दिया उन्होंने। शुद्ध चैतन्य घन। क्या उपदेश दिया? कि तेरी वह चैतन्य वस्तु जो है ना, शुद्ध चैतन्य घन। कैसी है? जैसे घन में बाहरी पदार्थों का प्रवेश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। घन इतना मजबूत होता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है ना, चैतन्य घन है, शुद्ध चैतन्य घन है, पर द्रव, प्रभाव और पर्याय से भिन्न ऐसी शुद्ध और चैतन्य घन, जिसमें शरीर का भी प्रवेश नहीं होता है, जिसमें राग का भी प्रवेश नहीं होता है, अरे जिसमें पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसी शुद्ध चैतन्य घन वस्तु शुद्धात्म वस्तु है। उसे तू जान। समझ में आया भैया? जिन्हें अंदर में अपना कल्याण करने की भावना है, वे अवश्य अपनी आत्मा को पर्याय में प्राप्त करते हैं। जिसे अंदर में चाय नहीं है, ऐसा उसके लिए चेतन वस्तु नहीं मिल सकती है। जिसके हृदय में भोगों की वांछाएं चल रही हैं, उसे कैसे वह चैतन्य वस्तु मिलेगी भाई? कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य घन है, वहां दृष्टि करने से वर्तमान पर्याय में शुद्ध आनंद करने का भाव प्रकट होता है। लोग मन में आ गए, समझ गए नहीं आप? जो कितनी सुंदर बात बताई है। आचार्य भगवंतों को करुणा आई
हमारे निमित्त से ये जीव हमारे जैसे ही हैं, शुद्धात्म स्वरूप हैं, मैं अपनी आत्मा का आनंद ले रहा हूँ, ये जीव भी अपनी आत्मा को जाने, ऐसा उनका उपदेश हुआ। और उन्होंने बताया कि वह जो चैतन्य वस्तु है, वह जो शुद्धात्म वस्तु है, वह शुद्ध चैतन्य घन है। कैसी है? शुद्ध चैतन्य घन है। अब देखना आप क्या करते हैं। शुद्ध चैतन्य घन है, वहां दृष्टि करने से वर्तमान पर्याय में शुद्ध आनंद कंद भाव प्रकट होता है। ये आचार्य भगवत क्या कहते हैं? अपनी जो चैतन्य वस्तु है उस पर वह शुद्ध चैतन्य घन है, जिसमें परद्रव्य पर भाव की मिलावट नहीं होती है। शरीर आदि सब परद्रव्य हैं। आत्मा की पर्याय में जो विकार की उत्पत्ति होती है, वह मोरादेश की परिणाम, वह विकारी परिणाम है। उसका चैतन्य घन वस्तु में प्रवेश नहीं हो सकता है। ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसकी दृष्टि करने वाली पर्याय है। कौन है? करने वाली पर्याय है। समझ में आई भाई साहब? ये काम करने पे अपना ध्यान लगाइए, व्यर्थ के गोरख धंधे में पर का लक्ष्य करके पर्याय को बर्बाद ना करना। आचार्य भगवंतों की एक बात ध्यान से सुन लीजिए भैया। अपनी आत्मा को जाने बिना किसी की जीव की पर्याय का कल्याण नहीं हो सकता है। कहते हैं शुद्ध चैतन्य घन है, वहां दृष्टि करने से क्या भाई? कहाँ पर, कहाँ ले जा रहे भगवान आपको? जहाँ शुद्ध चैतन्य घन है, अरे परमात्मा का उपदेश है भाई। ये वीरों का मार्ग है, ये भोगियों का मार्ग नहीं है, पंच इंद्रिय के भोगियों का। समझ में आया? योगियों का मार्ग है ये, और योगियों ने अपनी पर्याय में उसे प्राप्त किया है। कहते हैं शुद्ध चैतन्य घन वस्तु हो तुम, और तुम अपनी पर्याय को देखो। शुद्ध चैतन्य घन है, वहां दृष्टि करने से कितना क्या काम करना है भाई साहब? अपनी पर्याय को अंतर्मुख कर लीजिएगा। अपने ज्ञाय परमात्मा पर वहां ले जाइए आप। अब ये कला होगी तो ले जा पाओगे ना भाई साहब। कला होगी, बिना कला के नहीं आ सकता है। दौलत राम जी ने तो यही कहा है ना, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या है भाई साहब? ये तो कला है। समझ में आया भैया? कैसे ले जाए वह जीव? अरे जनवाणी माता के द्वारा सुनो, अपने आत्मा को बारंबार सुनो, है? समझ में आया? और अंदर में चिंतन करो, विचार करो। ये मन इसी के लिए मिलता है, दूसरे की राग देश की कथाएं सुनने के लिए नहीं है, उनको विचार करने के लिए। अपनी आत्मा में है भाई साहब, उसे जगह ना देना, उन्हें बाहर से ही झटकार देना। समझ आए? तब ये तत्व मिलता है भैया। तुम तो एक ही छोटी छोटी बातों को अपने हृदय पे, अपने दिल पे लेके बैठ जाती हो, है? झटकार ना आना चाहिए। ज्ञानी को आता है, इसीलिए अपनी आत्मा का भी अनुभव करता रहता है। तुम्हें नहीं आता है, तुम अपने दिल पे लेके बैठ जाते हो, अपने मन में बैठा लेते हो, और उसी के बारे में सोचते रहते हो। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में चले जाओगे भाई साहब। कहते हैं शुद्ध चैतन्य घन है, वस्तु शुद्ध चैतन्य घन है, वहां दृष्टि करने से क्या कहा? वहां दृष्टि करने से वर्तमान पर्याय में शुद्ध आनंद कंद भाव प्रकट होता है। क्या होता है भाई साहब? पर्याय के फिरने पर जो पर्याय बैरमुख हो रही थी, वही पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान हुआ, और वही पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लिया, उसकी दृष्टि ले ली, तो उसमें जो शक्तियां द्रव्य के अंदर थी, वो सारी की सारी पर्याय में प्रकट हो गई।
भाई साहब आपकी कोई चीज खो गई है तो कहाँ ढूंढोगे भाई? अरे कहाँ ढूंढोगे? जहाँ गिरी है वहाँ ढूंढेगा तो मिलेगा, हैं? नहीं मिलेगी नहीं। अब वहीं खोजोगे कि नहीं खोजोगे? दूसरी जगह खोजोगे तो मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। ऐसे ही आत्मा सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है। हम सुख कहाँ खोज रहे हैं? जिंदगी के विषय में कि भाई साहब स्पर्श इंद्री में सुख मिल जाए भैया, हैं? रसना इंद्री के विषयों में सुख मिल जाए, चक्षु इंद्रियों के विषयों में सुख मिल जाए, है भाई साहब? ये भूल तुम्हारी अनादि काल की है। ज्ञानी कहते हैं वहां तुम्हारा सुख शांति नहीं है पर पदार्थों में, तेरा आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार पड़ा हुआ है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अगर जिन जीवों को सुख शांति चाहिए तो उन्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। चाहिए तो सबको सुख शांति है। पंडित दौलत राम जी कहते सभी जीव सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जेतेरो बनु में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत। है सभी जीव जो है भाई सब सुख चाहते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि सुख बाहर से मिलेगा तो पंच इंद्रिय के विषयों में लगे रहते हैं। पर तुम्हें टाइम नहीं है अपनी आत्मा के बारे में विचार करने का। एक क्षण भी, अरे 5 मिनट भी नहीं बैठा अपने आत्मा के लिए भाई साहब, है जहाँ सुख शांति भरी हुई है, लेकिन कभी अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करता है, कभी सोचता ही नहीं है। तो बताओ वह चीज कैसे मिलेगी आपको? पर्याय में सुख शांति कैसे मिलेगी? ज्ञानी जी परमात्माओं की बातों को सुनते हैं और अपने दिल में हृदय में बैठालते हैं और अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करते हैं, तो उन्हें वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है और उसका फल बताते हैं। शुद्ध चैतन्य घन है, वहां दृष्टि करने से वर्तमान पर्याय में शुद्ध आनंद कंद का भाव प्रकट होता है। क्या होता है? शुद्ध आनंद कंद का भाव प्रकट होता है भाई साहब, उसमें जो भरा है उसके समझ गया। ज्ञानी की दृष्टि अपने शुद्ध चैतन्य घन के ऊपर लगी है तो पर्याय में भी आनंदी आनंद की धारा चल रही है और वह भी शुद्ध बिना मिलावट वाली। समझ में आया? लेकिन शुद्ध आनंद कंद का भाव प्रकट होता है। ऐसा आत्मिक आनंद ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है। आगे सुनो। कहते हैं यहाँ यही कहते हैं कि अपने जीव की अपेक्षा से 6 द्रव्य स्वरूप लोग वह जीव नहीं है। अब क्या कहते हैं? अब सुन लो, आप एक और एक बात सुनो। कहते हैं कि अपने जीव की अपेक्षा से, क्या कह रहे हैं भैया? अपने जीव की अपेक्षा से 6 द्रव्य स्वरूप लोग वह जीव नहीं है। कैसी बात करते हो प्रभु? आपने तो बताया कि जीव तो अनंत हैं इस लोक में। क्या वे जीव तुम्हारे क्या काम किए? सिद्ध भगवान जीव हैं, अनंत सुख है उनके पास में पर्याय में, वे तुम्हें दे देंगे क्या? तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? तुम्हारे जीव से होगी कि दूसरे के जीवों से होगी? वे तुम्हारे लिए तो जीव अजीब जैसे ही हो गए ना। बोलो हुए कि नहीं हुए हैं? हुए। बोलो। अनंत जीव हैं इस लोक में, लेकिन तुम्हें उससे क्या मिलने वाला है ये तो बताओ। जब संसारी जीव सिद्ध भगवान से नहीं मिल सकता है तो संसारी जीवों से भी तुम्हें क्या मिलेगा? जबकि उनकी आत्मा अनंत सुख में परिणत हो रही है,
वे भी तुम्हें सुख नहीं दे सकते हैं। तो जैसे जड़ पदार्थों से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता है, वैसे उन जीवों से भी जो अनंत सुखरूप परिणमन करे हैं, उनसे भी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए तो सब अजीब ही हो गए। क्या हो गए भैया? क्या हो गए हैं? हम तो पता नहीं भगवान से कितनी कितनी अपेक्षा लेके बैठे हैं, कितनी अपेक्षाएं लेके बैठे हैं कि भगवान हमारा कल्याण कर देना। लेकिन हमें जब मालूम, हमारी आंखें खुली कि भाई साहब एक द्रव और दूसरे द्रव के बीच में एक अत्यंता भाव है। कैसा है? अत्यंता भाव की दीवार खड़ी हुई है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करने वाला है। विज्ञानियों की आंखें खुलती हैं, अज्ञानी तो बस बेबाह चला जा रहा। भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। कोई भगवान कल्याण नहीं करते हैं। भगवान तो जो है वस्तु स्वरूप बताते हैं, मार्ग बताते हैं, उसे तुम अपने जीवन में उतारोगे तो भाई साहब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब वो तुम्हें करने नहीं है। समझ में आया? भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग को तुम्हें समझना नहीं है। एकांत एकांत गैरमुख होकर मैंने तेरे ये भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाले दई। बिल्कि तो डूबना ही डूबना है। जिन्होंने भगवान के भरोसे अपनी नैया डाल दी है, वे संसार सागर में डूबेंगे। और जो भगवान के बताए हुए मार्ग को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, वे सब मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले हैं। समझ में आई भैया? तो कहते हैं कि जो 6 लोक में जो जीव द्रव्य है, 6 द्रव्य है ना, अपने जीव की अपेक्षा से 6 द्रव्य लोक या जीव नहीं है। क्या कह दिया? क्या कह दिया उन्होंने? अजीब है। क्यों अजीब कह दिया? आप कह सकते हो भाई साहब इस लोक में तो अनंत जीव है। मैंने बताया ना, वे आपको सुख नहीं दे सकते हैं, वे आपको ज्ञान नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वे आपके लिए तो अजीब ही है। क्या है? जीव होते हुए भी क्या है? वे अजीब हैं। उनसे तुम्हें क्या मिलने वाला? बोलो है? क्या भगवान तुम्हें सुख दे देंगे क्या? सिद्ध परमात्मा ने अनंत सुख अपनी पर्याय में प्रकट किया है। आपको देंगे क्या? थोड़ा बहुत देंगे कि नहीं देंगे? बोलो। आप बोल नहीं सकते हो। अगर आपकी पर्याय में निर्णय होगा तो आप बिल्कुल ऐसे बोलोगे फटाफट। यही कमी है हमारी पर्याय में। हम कुछ ना कुछ आशा लेके भगवान के पास में जाते हैं। क्या बोलो? सिद्ध परमात्मा आपको सुख दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते तो फिर हमारे लिए क्या? जैसे पुद्गल द्रव्य है, जैसे रुपया पैसा है, वे आपको सुख नहीं दे सकते हैं, वैसे सिद्ध भगवान है तो आत्मा अनंत सुखरूप परिणमन करते हैं। समझ गए आप? वे हमारे लिए अजीब ही है, क्योंकि उनसे हमें कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। मेरा सुख तो मेरे में है, मेरे ही संपूर्ण भाव में। उसके पास जाओगे तो मिल जाएगा। सही बात है, जहाँ है हाँ भैया, उसके पास जाओगे तो आपको मिल जाएगा सुख। अब वहां तुम जाना ही नहीं चाहते हो। कब तक नहीं जाओगे भाई साहब? कब तक नहीं जाओगे ये बताओ? कब तक नहीं जाओगे? हैं? अनादिकाल से तो भटक रहे हो, अपने आत्मा के पास नहीं गए, आत्मा का परिचय नहीं है। अनंत काल ऐसी और निकाल दोगे। लेकिन आपको अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए तो सब तरफ से अपनी पर्याय को जो है लॉकडाउन कर दीजिए। आप किसी की तरफ ना देखिए। जो अनंत परमात्मा ने जो चैतन्य वस्तु बताई है उसका परिचय करके अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ देखोगे तो पर्याय में शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। ये बात उन्होंने बताई। फिर कहती है 6 द्रव्य स्वरूप लोग कहकर 6 द्रव्य सिद्ध किए, 6 द्रव्यों की सिद्धि कर दी उन्होंने। समझ गए आप? और वे तुम्हारे लिए सब अजीब हो गए। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, इसके अलावा क्या जगत में? समझ गए आप? वे अजीब हैं। अब कहते हैं 6 द्रव्य स्वरूप लोग कहकर 6 द्रव्य सिद्ध किए और फिर कहा है कि वह लोग गेय है। क्या है? वे तुम्हारे लिए क्या है? 6 द्रव्य क्या है? अजीब है।
एक बार छह द्रव्य की सिद्धि की, लेकिन वे आपके लिए ज्ञेय हैं। क्या है? ज्ञेय क्या है कहना? अजय भाई को उठाना है इसमें, क्या फोन इस पे उठाना है, इस पर से लगा देते दो हैं। हैं। तो वे तुम्हारे लिए क्या है? छह द्रव्य ज्ञान के ज्ञेय हैं। समझे नहीं आप? पहले भी छह द्रव्य सिद्ध किए उन्होंने। यह जगत जो है छह द्रव्यमयी है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है, ऐसे उस छह द्रव्य की सिद्धि की है। और वे तुम्हारे लिए अजीब हैं और वे तुम्हारे ज्ञान के ज्ञेय हैं। क्या? तो ये बात उन्होंने हमें समझाया। वह लोग ज्ञेय है। कौन आ गए? समझ नहीं आप? ये किसका आ रहा है? समझ नहीं आप? तो कहते हैं छह द्रव्य स्वरूप लोग कहकर छह द्रव्य सिद्ध किए और फिर कहा कि वह लोग ज्ञेय है। क्या है? ज्ञेय है। ऐसा है, ऐसा हे जीव तू जान। क्या जान? ऐसा हाँ, चलने दीजिए, इसी पे चलने दीजिए बेटे, है ना? इसीलिए तू उसे जान। है सारा जगत एक तरफ राम तो दूसरी तरफ सारा विश्व ग्राम। क्या? राम तो एक ही होता है ना? क्यों भैया? राम कितने हैं? अरे बोलो, राम कितने हैं? एक ही तो है ना, और बाकी सब पर है ना। ऐसे ही एक तरफ अपना चैतन्य राम है और दूसरी तरफ सारा विश्व है। समझ नहीं आप? वो हमारे व्यवहार से वास्तव में ज्ञान का ज्ञेय है, निश्चय से तो हमारा भगवान आत्मा ही ज्ञेय है। समझ में आया? कहते हैं छह द्रव्य स्वरूप लोग कहकर छह द्रव्य सिद्ध किए और फिर कहा कि वह लोग ज्ञेय है। ऐसा है जीव तू जान। क्या कर? जानने वाले को जानने का उद्देश्य छह द्रव्य स्वरूप लोग वह व्यक्त है। सुनना ध्यान से, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा आ जाएगी। कहते छह द्रव्य स्वरूप लोग वह व्यक्त है। क्या है? व्यक्त है, प्रकट। जानते हैं सब बारी बारी ना? व्यक्त है, प्रकट है, बाह्य है। समझ रहे? तुम्हारी आत्मा से बाहर है कि अंदर है? छह द्रव्य भिन्न है, बाह्य है और प्रकट है। समझ रहे? प्रकट भी है, जो प्रकट है उसे वो जो है कैसा में वे सब बाह्य है। जितने भी चीजें आपको प्रकट दिख रही हैं वे सब तुम्हारी आत्मा से भिन्न है। समझ गए? वे सब जो है ज्ञेय हैं। ठीक है? तो कहते हैं छह द्रव्य स्वरूप लोग वह व्यक्त है। समझ गए आप? और प्रकट है, बाह्य है, अंतर में अव्यक्त सूक्ष्म है। उस जीव को तू जान। कितनी चीजें व्यक्त में कर दी हैं? छह द्रव्य स्वरूप जो विश्व है वो प्रकट है, व्यक्त है, बाह्य है? और तेरा भगवान आत्मा जो द्रव्य स्वरूप है वो अव्यक्त है। यहाँ पर पर्याय को भी एक समय की पर्याय भी वास्तव में व्यक्त है। क्या है? वह भी चैतन्य द्रव्य से भिन्न है। भैया थोड़ा सा कठिन हो जाता है पर समझना तो पड़ेगा ना। पर्याय भी व्यक्त है, पर्याय भी जानने में आती है, वो भी प्रकट है क्योंकि वह आत्मा से भिन्न है। कैसी है? जैसे छह द्रव्य प्रकट है, व्यक्त है और बाह्य है, ऐसे ही अपनी जो आत्मा की जो पर्याय है वह पर्याय भी व्यक्त है, बाह्य है और वह जो है प्रकट है। और अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो कैसा है? अव्यक्त है। अब आप देखिए जो है प्रकाश आ रहा है आपके कमरे में आ रहा है? ये प्रकाश किसमें से आ रहा है भैया? ये लाइट का प्रकाश किसमें से आ रहा है? अरे बोलो। हाँ, काय में से आ रहा है? सूर्य में से नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। कमरे में जो प्रकाश है ना उस लाइट के प्रकाश की बात कर रहा हूँ। पावर हाउस में आ रहा है।
समझ गए ना आप? तो ये जो ये लाइट का जो प्रकाश है उसमें सारी चीजें बार ही बार दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं? देखो दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं? प्रकट है, बाय है, बार ही बार हैं। ऐसे ही विश्व जो है हमारे लिए सब जानने में जो आ रहा है ना, सब बाह्य है, हमारी आत्मा से बाह्य है। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार जो ये पर्याय है, पर्याय भी है जो जानने में आ रही है वो प्रकट है, बाह्य है। हम ये बताना चाहते हैं क्या? जैसे ये लाइट का प्रकाश जो है ना, वो है तो उसी से कनेक्शन है, इससे इलेक्ट्रिक पावर हाउस से है। पर आप जहाँ इलेक्ट्रिक पावर हाउस के पास में जाओगे ना, वहां ऐसी लाइट प्रकाशित वाली मिलेगी क्या? बोलो, नहीं मिलेगी। अब देखो ना तारों पे देखिए ना, बिजली के तार तो गए हैं, वहां कहाँ लाइट जल रही है? समझ रहे आप? वो अव्यक्त है। ऐसे ही हमारी जो वर्तमान पर्याय है वह प्रकट जो जानने में आ रही है वो तो बाह्य है, और भगवान आत्मा उस पर्याय से भी पीछे अव्यक्त रूप से अनंत शक्तियों के भंडार वाला बैठा हुआ है। उसको ज्ञानी जी कहे तुम उसको जानो। किसको जानो? वहां पर अपनी दृष्टि को ले जाओ। समझ में आया? ऐसी सुंदर बातें दिगंबर ग्रंथों में भरी पड़ी हुई हैं जो हमारे आत्म कल्याण में निमित्त होती हैं। समझ में आया? हमें बारंबार प्रभु की बातें हैं, आचार्य भगवंतों की बातें बड़ी ध्यान से सुनना। समझ रहे आप? ये एकाग्रता से सुनना, यही एक मुक्ति का उपाय है और यही पर्याय में सुखी होने का एक विधान है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमने अपनी चैतन्य वस्तु को पर्याय में व्यक्त किया है, अंतर्मुखी करके अपने गाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि करके उसमें लीन होने से द्रव्य के अंदर जो वैभव था उसे हमने पर्याय में व्यक्त किया है। इसलिए समस्त जीवों को यही संदेश देना चाहते हैं कि तुम अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य घन है, जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसे भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसे जानकर अपनी आत्मा में निर्बल पर्यायों का प्रभाव प्रारंभ करें। इस प्रकार से यह बोल अपन पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।